उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट रूल के इस सेशन में। साथियों, आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। क्या आप उनका जीवन परिचय बताने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं भैया, जीवन परिचय तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनके जीवन से क्या क्या चीजें सीखी जा सकती है, क्या क्या चीजें हम सभी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है, लागू करने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ये सारा चीज आज हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि आप ये कह लीजिए सर कि यदि उनके अंदर के गुण हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, हम खुद फॉलो कर लेते हैं, तो हम भी विवेकानंद के जैसा बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बन करके उभर सकते हैं। उनके जैसा तेज, उनके जैसा ओज, उनके जैसी कंसंट्रेशन की शक्ति, सारा कुछ हो सकता है। बस आपको वो सारा चीजें फॉलो कर लेने की जरूरत है। 7 पॉइंट हम आपको बताएंगे और ये 7 पॉइंट यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं भैया, आप भी विवेकानंद से कम नहीं रहिएगा, आपका भी गिनती विवेकानंद की कैटेगरी में अवश्य हो जाएगा। कहेंगे ऐसा क्या है, तो ऐसा ही है। बहुत सारे लोग क्या हैं, अभी आप देखेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। सारे लोग क्या हैं कि सोचेंगे वाह चलो मना लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मना लेते हैं। और भाई तुम भी युवा हो, लेकिन क्या तुम युवा बन करके युवा जैसा हो? क्योंकि विवेकानंद ही कहे थे कि लोहे सी हो मांसपेशियां, लोहे सी हो मांसपेशियां और पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो आग लहर सी, तभी जवानी मापी जाए। आखिर जवानी किसको कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भैया हमारा 18 साल उम्र हो गया, हम जवान हो गए ना भाई साहब। 18 वर्ष का उम्र हो गया और हम 35 साल तक हैं, 40 साल तक हैं, 50 साल तक हैं, हम जवाने हैं भैया? नहीं, उम्र कभी भी जवानी का जो है ना डिसाइड नहीं करता है कि आप आखिर जवान हैं या नहीं हैं। अब कहेंगे किसका कैसे जवानी का जो है ना डिस्कशन होगा और कैसे कहा जाएगा कि हम जवान हैं या नहीं। इसीलिए तो विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था सर अभी तो बताएं, क्या बताएं? कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय और नस नस में हो आग लहर सी, तभी जवानी मापी जाए, तभी जवानी मापी जाए। यानी कि आपका जो है ना पत्थर सी मांसपेशियां होना चाहिए, लोहे से भुजदंड होना चाहिए और नस नस में आग लहर सी होना चाहिए। कुछ करने की आग होना चाहिए, कुछ बनने की आग होना चाहिए, कुछ परिवर्तन की आग होना चाहिए, कुछ ठान लेने की आग होना चाहिए कि हम डेडिकेशन के साथ ये काम कर सकते हैं। वो आग होनी चाहिए, तब आप वाकई में जाकर के जवानी में कहलाएंगे कि भैया हम जवान हैं। अब कोई कह रहा था सर आप देखिए ना हमको, हम देखने में सुंदर लग रहे हैं। अरे ये उम्र में गधा वो सुंदर लगता है तो क्या हो गया? तो भाई साहब सुंदरता पर नहीं जाना है, और आप जो जवानी समझ रहे हैं कि इस एज का है तो उस पर भी नहीं जाना है। आखिर जाएंगे क्या? तो आपको हम बता दें कि विवेकानंद के जीवन से, स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं। विवेकानंद के जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उसमें से 7 चीज़ें हम कलेक्ट करके लाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। चलिए सर अब ले करके चलिए आगे, इतना वेट कराने की क्या ज़रूरत है। देखिए हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट जो रूल है इसका, वो रूल क्या है, तो आप यहाँ पे सारा चीज़ देख पाएंगे और सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला जो रूल है ना, वो आप जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को देख सकते हैं। यानी कि क्या हुआ सर? आत्मविश्वास यानी कि अपने ऊपर विश्वास करना। भैया जिंदगी में जो है ना, आपके ऊपर कोई विश्वास करे या ना करे, आपको अपने ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। एनी टाइम एनी वेयर आपको अपने ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए, तब आप जाकर के जिंदगी में कुछ बेहतर करेंगे। कहेंगे भैया अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? लोग जो है ना चुटकियां उड़ाएंगे, मजे ले लेंगे, आपके ऊपर खिल्ली उड़ा लेंगे और आपको जो है ना नस्ते नाबूद कर देंगे, नेगेटिविटी भर देंगे। भाई तुम किसी भी लायक के नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आत्मविश्वास है तो तुमको अंदर से ये आवाज सुनाई देगा कि भाई हम जो है ना कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करके जाएंगे। ये सोचने की जरूरत है। तो आत्मविश्वास अपने अंदर जगा लीजिएगा और आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर रहिए भैया, दुनियादारी से नहीं कि वो कर देगा फलनमा कर देगा तब होगा, हमारा काम है वो नहीं कर दे रहा है कैसे होगा, जिंदगी तबाह पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए ये कर देगा तो ये हो जाएगा, उसका सपोर्ट मिल जाता तो ये हो जाता, वो हमको मदद कर देता तो हम ये कर देते। भाई साहब नहीं, आपको कोई मदद नहीं करने वाला है इस पूरे संसार में। आप इस बात को जिस दिन गांठ बांध करके रख लिए,
आप यकीन मानिए उस दिन से ही आप कुछ नेक्स्ट लेवल का करने चले जाएंगे। लेकिन आप ये सोच करके चलेंगे कि मेरा दोस्तवा साथ दे देगा, मेरा रिलेटिव वाला साथ दे देगा, मेरा पड़ोसी साथ दे देगा, मेरा जिगरी साथ दे देगा, भैया कोई नहीं साथ देगा, कोई नहीं साथ देगा। ये जिस दिन आप समझ गए, समझ जाइए उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, आत्मनिर्भर बनो, जो भी कुछ करना है ना अपने ऊपर से शुरू करो कि नहीं ये परिवर्तन करना है तो हमको खुद से करना होगा। किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, किसी का सहयोग नहीं मिलने वाला है, कोई तुम्हारे बदले कर नहीं देने वाला है, कोई तुमको मदद नहीं करने वाला है। तो इस बात को आप गांठ मान लीजिए और आत्मविश्वास अपने अंदर जगाइए और आत्मनिर्भरता अपने अंदर जगाइए। आप देखेंगे विवेकानंद के जीवन में भी ये कूट कूट करके भरा हुआ था, उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत था भाई साहब, बहुत था। और आत्मनिर्भरता तो इतना था कि कभी वो डगमगाए ही नहीं और ना ही कहीं कभी जो है दूसरे के ऊपर आश्रित रहे। तो भैया अपने अंदर भी ये शामिल कर लीजिए। दूसरा रूल क्या है सर? तो सेवा की भावना और परोपकार की भावना। ये सर क्या होता है सेवा की भावना और परोपकार की भावना? इस उम्र में आप हमको सेवा करने के लिए कह रहे हैं, इस उम्र तो अभी नौकरी लेने का उम्र है, ये उम्र तो भैया शादी ब्याह करने का उम्र है, ये उम्र तो अभी कुछ जो है ना भोकाली करने का उम्र है, ये उम्र तो मटरगश्ती करने का उम्र है, ये उम्र जो है ना नौटंकी करने का उम्र है, ये उम्र छेड़खानी करने का उम्र है, और यही उम्र जो है ना थोड़ा सा जो है इधर उधर करने का उम्र है। भाई साहब सुधर जाइए, ये उम्र इस सारे चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि ये जो समय है यही समय है, सही समय है और परिवर्तन का समय है, कुछ करने का समय है, कुछ बनने का समय है, कुछ चेंजेस करने का समय है और बदलाव करने का समय है। तो आप वो नहीं जो सोच रहे हैं, बल्कि आप वो सारा कुछ करिए जो वाकई में करने के लिए आप आए हुए हैं। तो भाई साहब सेवा की भावना आपके अंदर होना चाहिए। कहीं भी आपको लगे कि हमारे सेवा की ज़रूरत है या कोई ऐसा लोग जिनको सेवा की मदद की ज़रूरत है, तो आप उन्हें यदि मदद कर देते हैं तो आपका जो है ना वैसे ही भलाई हो जाने वाला है। और भगवान भी कहते हैं कि आप हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। यानी कि क्या है, भगवान का काम क्या है? तो वैसे असहाय लोगों को मदद कर देना, सेवा कर देना, सहायता कर देना, सहयोग कर देना। ये जो भावना है वो भगवान चाहते हैं कि आप मेरे लिए करिए, भगवान आपका काम कर देंगे। यानी कि क्या है, आप जो भी कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ ज़िंदगी में बेहतर करने का सोच रहे हैं, नौकरी करने का सोच रहे हैं, लाइफ सेटल का सोच रहे हैं, कुछ बेहतरीन करने का सोच रहे हैं, बंगला बनाने का, गाड़ी लेने का, सारा कुछ काम होगा। लेकिन आप यदि सेवा भावना अपने अंदर जगा लेते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। परोपकार यानी कि दूसरों का जो है ना उपकार करना, दूसरे के ऊपर भलाई करना, दूसरे का सहयोग करना, परोपकार की भावना कहलाता है। और ये विवेकानंद में भी कूट कूट करके भरा है। आप भी यदि उनके जैसा तेज बनना चाहते हैं, ऊर्जावान बनना चाहते हैं, तेजवान बनना चाहते हैं, ओजस्वी बनना चाहते हैं, तो भैया ये रूल को फॉलो करना होगा आपको भी। नेक्स्ट रूल क्या है सर? तो नेक्स्ट रूल है समय का महत्व समझना होगा। भाई समय का महत्व अभी तो समझ में नहीं आता होगा, पता चलता होगा कि एक साल बीत गया, दूसरा भी साल बीत गया, अरे तीसरा भी साल बीत गया, पता ही नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। भैया हम तो नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई पूछता है, बाप भाई पूछता है तो क्या कहते हैं कि नौकरी की तैयारी करो यो, बोल की करो बेटा, बोल तैयारी कर रहा लियो, के साल से? बोल 5 साल से। भाई साहब ये नहीं, आप समय का महत्व नहीं समझ रहे हैं। समय का महत्व समझिए। समय जो है ना बड़ा तेज रफ्तार से निकल रहा है, समय जो है ना अपने रफ्तार से निकलता चला जा रहा है। वो आपके लिए एक क्षण भी वेट नहीं कर रहा है, नहीं इंतजार कर रहा है आपका। तो आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं ये सोच करके चलिए और आज से ही कुछ अलग करने का सोचिए, कुछ परिवर्तन करने का सोचिए, कुछ उससे जो अभी तक आप कर रहे हैं उससे कुछ अलग करने का सोचिए। और समय का महत्व जिस दिन आप समझ जाएंगे कि यही समय है और सही समय है, सही समय पर सही काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सही आता है। लेकिन आप गलत समय पर गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। और दूसरा, गलत समय पर सही काम भी करेंगे ना तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा? गलत आएगा। यानी कि क्या है सर, सही समय पर जो है ना सही निर्णय लेकर के सही काम करते हैं तो उसका रिजल्ट सही आता है। इस बात को गांठ बांध करके दिमाग में जो है ना लोड कर लेना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आगे क्या है सर अगला रूल, ये बता दीजिए। चौथा जो रूल है ना वो धर्म और अध्यात्म का सही अर्थ समझने का है। विवेकानंद ने क्या कहा? विवेकानंद ने कहा भाई साहब जो आप धर्म और अध्यात्म का महत्व समझ रहे हैं, अर्थ जो समझ रहे हैं वो गलत है। आप बस यही समझ रहे हैं धर्म मतलब क्या? पूजा पाठ कर लेना, भगवान का पूजा कर लेना, मंदिर में जाकर के घंटा बजा देना, भोले बाबा
बाबा के ऊपर जल चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना और वहाँ से जा करके दुआ मांग लेना कि भगवान मेरे लिए ये कर देना, एग्जाम में पास करा देना, नौकरी दिला देना, शादी ब्याह करा देना, अच्छा लड़की ढूंढ देना, अच्छा लड़का ढूंढ देना, अच्छे लड़का से शादी हो जाए, अच्छा लड़की से शादी हो जाए, ये नहीं है। तो आज आखिर अध्यात्म और धर्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म और धर्म का अर्थ है कि आपके अंदर आपका विचार को शुद्ध कर देना, आपके अंदर आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है उसको बदल देना, ना कि आपको नौकरी दिला देना और अच्छा लड़का और लड़की दिला देना भैया। इसीलिए अध्यात्म का सही अर्थ समझिए। अध्यात्म आपके अंदर मानवता को जगाता है। यदि आपके अंदर मानवता है यानी कि आप आध्यात्मिक आदमी हैं। सिर्फ पूजा कर लेना और जो है ना अगरबत्ती दिखा देना से आध्यात्मिक नहीं बन जाता है। आपके अंदर करुणा की भावना होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, परोपकार की भावना होना चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक कहलाएंगे। भले आप पूजा पाठ करते हो या ना करते हो, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका यदि आप सही अर्थ समझते हैं तो आप जो है आध्यात्मिक आदमी हो जाएंगे भैया। आगे क्या है पॉइंट? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दो चीजों की जरूरत है। आज यदि देखा जाए ना, देश कहते हैं कि हमारा देश युवा देश है, यानी कि क्या है, युवाओं की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है। लेकिन भैया देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा युवा सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ कह रहे हैं कि भैया हम युवा हैं, लेकिन वाकई में युवा का जो डिफिनेशन दिया गया है वो उसके अंदर नहीं है। वही डिफिनेशन जो हमने पहले बताया कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, और नस नस में हो आग लहर सी, तभी जवानी मापी जाए। यानी कि क्या है सर, नस नस में वो लहर होना चाहिए, आग होना चाहिए, हम कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चीजें ध्यान रखना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का। यानी कि सर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, यही बात हुआ ना। बिल्कुल, आप यदि फिजिकली फिट हैं यानी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकली फिट हैं और मेंटली फिट नहीं है तो भैया ये बुरा बात है। यानी कि दोनों फिटनेस आपका जरूरी है। शरीर को आप तो एकदम चमका करके रखें, हट्ठा पुट्ठा होकर के खा पी के जो मन कर रहा है वो खा पी के शरीर तो पूरा बना लिए, लेकिन क्या आपका मेंटल सही है, आप जो है मानसिक रूप से सही है, स्वास्थ्य है कि नहीं, ये सोचने की जरूरत है। शरीर भी आपका जिम में जाकर के बना है, लेकिन आप दिमाग को लेकर के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस भी चाहिए और दूसरी बात मेंटल फिटनेस भी चाहिए। यदि ये दोनों चीजें हैं तो आप अपना जीवन को संतुलित तरीके से जी पाएंगे। लेकिन एक भी चीज की कमी है, आपके पास फिजिकल फिटनेस है लेकिन मेंटल फिट आप नहीं है, तो भी आपका जीवन जो है ना बर्बाद है, तहस नहस है। दूसरा, आप यदि मेंटल फिट है लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं है तो भैया आपको फिजिकली काम करने की जरूरत है, अपना जो है ना शरीर भी बनाने की जरूरत है, फिजिकल भी स्ट्रांग करने की जरूरत है। और विवेकानंद हमेशा इन दो चीजों के बारे में जोर दिए हैं, हमेशा जोर दिए हैं। सर शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए क्या करना होगा? तो डेली लाइफ में जो है ना मेडिटेशन, योगा, तो मेडिटेशन तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए है सर, और योगा किसके लिए है? तो योग यदि आप करते हैं तो निरोग रहते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से आप क्या है, स्वस्थ रहते हैं। और दूसरा जो है ना, दूसरा हमने क्या बताया, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन और मेडिटेशन यही होता है ध्यान। यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाते हैं। यानी कि दो चीज़ें यदि अपना लेंगे तो मेरा मेंटल और फिजिकल दोनों फिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वो क्या है? तो एक योगा है और ये क्या है, मेडिटेशन है। योग करेंगे तो शारीरिक रूप से आप सही रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो मानसिक रूप से सही रहेंगे। और जैसे ही आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए, यानी कि आप समझ जाइए कि बम ब्लास्ट होने वाला है, कुछ क्रिएटिव होने वाला है, कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ चमत्कारी होने वाला है। ये बात को आपको जो है ना जान लेना होगा। चलिए सर, ये भी हमने जान लिया। अगला क्या है? तो शिक्षा का सही उद्देश्य समझना होगा। शिक्षा का सही उद्देश्य, विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा का सही उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप ज्ञान अर्जित कर लिए, भैया हम बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए, ये किताब जो है ना, ये किताब हमको कहीं से भी पूछिएगा तो हम बता देंगे। यानी कि क्या है, मेरे अंदर जो है ना वो सारा कुछ रट लिए हैं, ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है, भैया इसको शिक्षा नहीं कहते हैं। शिक्षा का सही उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना भी नहीं है। ये भी कहे थे कि आप सिर्फ नौकरी के लिए पड़े हुए हाथ धो करके, नहीं भैया, जब तक मेरा नौकरी नहीं हो जाता है ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। काहे ना मेरा 32 साल उम्र हो जाए, 35 साल उम्र हो जाए, बाल झड़ जाए, दाढ़ी पक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक नौकरी नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ने नहीं छोड़ेंगे। यदि इस प्रकार के लोग हैं तो वो शिक्षा का सही उद्देश्य नहीं समझ पाए हैं। शिक्षा का उद्देश्य उनको लगता है कि सिर्फ नौकरी पाना है। भाई साहब सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। विवेकानंद भी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य
सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य कुछ क्रिएटिव काम करना है, कुछ अलग करना है। जो चीज़ें चल रहा है, यदि आप उतना ज्ञान आपके पास है ही, तो आप किसी का नौकर क्यों बनना चाह रहे हैं? चाहे वो सरकार का हो, चाहे किसी आदमी का हो। आप नौकर नहीं बनिए, बल्कि मालिक बनिए, और आप अपने अंदर बहुत सारे लोगों को काम करवाइए, उनको रोजगार दीजिए। तो ये शिक्षा का असली महत्व है, ना कि नौकर बन जाना। तो भैया, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाया जाए, और जैसे ही आप बड़ा मालिक को ठुकरा देते हैं, तो आप किसी एक छोटा भी मालिक बन जाते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि बहुत बेहतर है। इसीलिए भैया, अपने जीवन में कहे ना ठेला लगा लीजिए, लेकिन छोटा मालिक बन करके रहिए। बड़ा नौकर बनने का कोशिश मत करिए, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे वो प्राइवेट नौकर हो। यानी कि आप नौकरी करना चाहते हैं सरकारी, तो भैया रुक जाइए और जा करके बेच लीजिए तरकारी। आप छोटा ही मालिक रहिएगा, लेकिन बेहतर से जिएगा, खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा भाई साहब। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो क्या है सर? अगला जो पॉइंट है, उससे पहले हम छठा पॉइंट पर बात कर लिए, शिक्षा का सही उद्देश्य। सातवां जो पॉइंट है वो है कर्म पर विश्वास। भैया, आपको जो है ना अपने कर्म पर विश्वास करना होगा। क्यों करना होगा? तो कर्म जो है ना आपका कल डिसाइड करता है। यानी कि सर, आज जो हमने किया है, क्या वही हमारा कल डिसाइड करेगा? बिल्कुल डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा सर? आज यदि आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, या आपका जो भी काम है वो किए होंगे, तो आप यकीन मानिए कल आपको रोना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं? मान लीजिए आज आपको पढ़ना था, आपका उद्देश्य एक स्टूडेंट के तौर पर बता रहे हैं, आपको पढ़ना था, लेकिन आज आपने नहीं पढ़ा। यानी कि क्या है, कल पर आपका बर्डन तेज हो गया, ज़्यादा हो गया, कि आज वाला भी काम आपको कल करना होगा। भाई साहब, कल जो है ना आप प्रेशर में आकर के वो भी काम नहीं करेंगे, और वो धीरे धीरे आपका लोड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये लोड जब बढ़ जाएगा और आज का काम आप आज नहीं कर लिए, तो यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट जो है ना वो बेहतर नहीं आने वाला है। सर, कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं लाडले, कि आज यदि आप अपना कर्म अच्छा से कर लेते हैं, आज का काम अच्छा से कर लेते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं अगले दिन के लिए। और वो भी यदि काम अच्छा जाता है, तो आप अपना रिजल्ट के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। यानी कि सीधे अर्थों में कहें भैया, तो आप अपना कर्म यदि अच्छा करते हैं, तो आपको फल भी अच्छा मिलने वाला है। आप यदि कर्म खराब करते हैं, तो आपका फल भी आपका जो है ना खराब ही मिलने वाला है। आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आप अच्छा से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं सकता है। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। आप कहेंगे भैया, अभी तो क्वेश्चनवा लीक हो जाता है, उसमें पैसवा दे देता है, नहीं भी पढ़ रहा है, नहीं भी कर्म कर रहा है, उसका भी रिजल्ट बढ़िया बन रहा है, आप कर्म की बात कर रहे हैं। भाई साहब, वो कर्म तो कर रहा है, कर्म नहीं भी कर रहा है, पढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन वो पैसा जो व्यवस्था किया, पैसा जो दे रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने में, पैसा अर्जित करने में वो मेहनत किया होगा, इसीलिए उसको जो है ना उस तौर पर वहाँ पे मिल रहा है। आप अपने कर्म पर विश्वास करिए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर अच्छा ही फल मिलने वाला है। और अच्छा फल मिलेगा तो आपका निश्चित तौर पर आने वाला कल बेहतर से बेहतरीन हो जाने वाला है। तो ये सातों जो रूल है ना, वो स्वामी विवेकानंद के जीवन से इंस्पायर करने वाला है। उनके जीवन से हमने जो है ना एकदम निचोड़ करके निकाले हुए हैं। भैया, ऐसा कुछ दे दीजिए जो कम समय में, कम शब्दों में, कम कंटेंट में स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत सारे चीज़ें सीख सके और अपने जीवन में कोई भी उतार ले, तो वो भी स्वामी विवेकानंद से कम नहीं रहने वाले हैं। उनके जीवन के जैसा आप सभी का जीवन भी बन जाने वाला है। एक बार हम आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं। क्या है सर? थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दीजिए। पहला हमने बताया भैया कि आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मनिर्भरता होना चाहिए। यदि आपके पास आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भरता है, तो आप यकीन मानिए कि सारा चीज़ें क्या होगा, वो बेहतर हो जाएगा। और ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए सर, अब दूसरा बता दीजिए। दूसरा क्या है? तो सेवा और परोपकार की भावना है। आपके अंदर जो है ना सेवा और परोपकार की भावना हमेशा होना चाहिए। तीसरा क्या है सर? तो तीसरा है समय का महत्व को समझना, और समय का महत्व जो समझ गया वो जिंदगी को भी समझ गया, जिंदगी का भी महत्व समझ गया। चौथा क्या है सर? धर्म और अध्यात्म का सही अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद सर पांचवा क्या है? तो पांचवा आपने देखा कि शारीरिक और मानसिक जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। आप शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली और मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप मस्त हैं, बिंदास हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, बिंदास हैं भैया। आगे क्या है सर? तो सातवां छठा नियम हमने देखा कि शिक्षा का यदि सही उद्देश्य आप जान गए
तब आपका जीवन जो है ना बेहतर है। आपका पढ़ने का, आपका डिग्री लेने का, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका उद्देश्य आपको क्लियर होगा। लेकिन शिक्षा का ही उद्देश्य आपको नहीं पता है तो कुछ क्लियर नहीं होगा। जा करके नौकर बन जाइएगा और कुछ वहीं पे जो है ना किसी का पैर दबाइएगा, किसी का पैर में जो है तेल मालिश करिएगा। भैया 7वां जो पॉइंट आपने बताया वो क्या है, तो कर्म पर विश्वास है। क्या है, अपने कर्मों के ऊपर यदि आप विश्वास कर लेते हैं तो सारा कुछ बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। और ये 7वां पॉइंट हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन से लाया है। भाई आप स्वामी विवेकानंद के जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाएंगे, लेकिन आप एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि आप जो है ना ये 7 जो पॉइंट हमने बता दिया है उस पॉइंट को आप अपने जीवन में अमल करिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। सिर्फ स्वामी विवेकानंद के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मना लेने से नहीं होगा भाई साहब। उनके जीवन से जो भी चीज़ें सीखने को मिलता है उसे संकल्प लीजिएगा कि उसे जो है ना अपने जीवन में हम उतारेंगे और आज से ही उतारेंगे, ताकि मेरा भी जीवन बेहतर से बेहतरीन हो सके। और कम दिनों में यदि मेरा जीवन, आप देखेंगे कि विवेकानंद का जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं जी पाए, लेकिन जितना ही जी पाएँ ऐतिहासिक जी पाएँ और इतना अच्छा से जी पाएँ कि सभी का यूथ आइकॉन कहलाते हैं, आइडियल कहलाते हैं, सभी लोग उसे बहुत ही बेहतर मानते हैं, आप सभी को पता है। तो भैया ऐसा ज़िंदगी जिए, कम समय तक भी जीते हैं तो शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा, जिंदाबाद होगा, ऐतिहासिक होगा और कुछ कर गुजरने वाला ज़िंदगी होगा, लोग सदियों सदियों तक याद रखेगा। तो चलिए आज के इस नेक्स्ट रूल में हमने बताया स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखने वाले 7 पॉइंट को जो आप अपने जीवन में उतारेंगे और आपका भी जीवन बेहतर बनेगा। तो नेक्स्ट रूल के इस सेशन से हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले रूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।